@MCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 19 आउट। मिलकर पढ़िए पाठ 19 आउट। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी, आप चित्र में देख सकते हैं। फिर छुपन छुपाई खेली, देख सकते हैं इसे भी। उसके बाद गिल्ली डंडा खेला, देख सकते हैं जीत और बबली गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी। बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई, देख सकते हैं। जीत ने गेंद फेंकी, बबली ने उसे जोर से मारा। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियां इकट्ठा कर ली। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई। जीत ने बल्ला उठाया। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई, आप चित्र में देख सकते हैं। जोर से मारने की वजह से गेंद हवा में ही खुल चुकी है। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी, देख सकते हैं चित्र में। बबली एक कपड़ा पकड़े हुए है और आउट आउट चिल्ला रही है। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। साभार बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। बातचीत के लिए। बातचीत के बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले? तो आपने पाठ में पढ़ा था, जीत और बबली ने छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, उसके बाद क्रिकेट खेला। 2. आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं? आप इसका उत्तर स्वयं लिखें। 3. बबली ने गेंद बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया? तो बबली ने गेंद बनाने के लिए कतरने, कागज और पन्नियों का उपयोग किया। उसके बाद एक सुतली से उसे बांध भी दी। तो बबली ने गेंद बनाने के लिए कतरन, कागज, पन्नी और सुतली का उपयोग किया। 4. अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते? आप सोचें और लिखें। शब्दों का खेल। 1. कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। तो इन चित्रों को ध्यान से देखें। सबसे पहला कार्य है रस्सी कूद, फिर क्रिकेट खेलना, फिर क्रिकेट की गेंद का गुम होना और नए गेंद का बनना, यानी कतरने और कागजों को लाना, फिर उस पर सुतली बांधकर गेंद बनाना, फिर जीत की बल्लेबाजी करना और फिर एक कपड़े के टुकड़े को पकड़कर बबली का आउट आउट चिल्लाना। 2. नीचे दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। खेल का नाम कबड्डी, छुपन छुपाई, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचा। आप किस नाम से जानते हैं तो आप उसे यहाँ पर लिखें। खेल हैं कबड्डी, छुपन छुपाई, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचा। खोजें जानें।
अखबार में से खोजकर अपनी पसंद के किन्हीं दो खिलाड़ियों का चित्र काटकर नीचे दी गई जगह पर चिपकाइए। घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन खिलाड़ियों के बारे में पूछकर आइए और कक्षा में इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए। खेल गीत। पोसंपा भई पोसंपा, सारे गा माँ सारे गा। आओ मिलकर खेले खेल, छुपम छुपाई चुक चुक रेल। हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। साबार एकलव्य। खेलों के नाम को उनके लिए आवश्यक वस्तुओं से मिलाइए। बैडमिंटन के लिए चिड़ी, गिल्ली डंडे के लिए गिल्ली, कंचे के लिए कंचा, क्रिकेट के लिए बैट, फुटबॉल के लिए फुटबॉल। शिक्षण संकेत। बच्चों को खेल गीत पढ़कर सुनाइए और उसके बाद अपने साथ गाने को कहिए। अगर पर्याप्त स्थान हो तो बच्चों को यह खेल भी खेलने दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि खेल में सभी बच्चों को भाग लेने के समान अवसर मिले। मिलकर पढ़िए। खेल संध्या। यहाँ पर एक कविता दी है जिसका शीर्षक है खेल संध्या। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते। कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना। कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आंख मिचौनी खेलें। गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। लेखक राकेश चंद्र। चित्र और बातचीत। मित्रों के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग पोशाक पहने हुए हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों से चित्र में दर्शाए गए कामों, नृत्य करना, तबला बजाना, ताली बजाते हुए उत्साहवर्धन करना, आनंदित होना आदि के बारे में बातचीत कीजिए। बच्चों को उनके स्थानीय नृत्य, गीत, वाद्य यंत्रों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों की भाषा में लोकगीतों को गाने के लिए, मिलकर लोक नृत्य करने के लिए और लोक वाद्य यंत्रों को कक्षा में बजाने के लिए आमंत्रित कीजिए। इससे बच्चों की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं घुंघरू, कुंडल और तरह तरह के वाद्य यंत्रों को आप देख सकते हैं। बच्चे इसे उत्साह के साथ बजा रहे हैं और नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।